हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रविवार सत्संग कार्यक्रम में। और इतनी मूसलाधार बारिश को पार करते हुए समय पे पहुंचने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा आप जानते हैं, कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, तो आज हम उसी चीज पर चर्चा करेंगे। तो जो शीर्षक है, जो टॉपिक है आज का, वो है इस्कॉन का उद्देश्य। यानी कि हम इस्कॉन जाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, इस्कॉन क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, किसने स्थापित किया था, क्यों स्थापित किया था, आज हम इसे थोड़ा सा डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। इसकी जो जानकारी है और डिटेल से प्रभुपाद लीलामृत में दी गई है। तो आप में से जो भी भक्त चाहते हैं कि मैं इस्कॉन का जो बैकग्राउंड है, यानी कि पास टाइम जो भी है, कैसे स्थापित हुआ, तो आप प्रभुपाद लीलामृत को और गहन तरीके से पढ़ सकते हैं। यानी कि इस संस्था को स्थापित करने में कितना समय लगा, कितनी तकलीफें हुई और किस प्रकार का संघर्ष था। तो जब हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं तो उससे हमें ज्ञात होता है। तो आज यानी कि इस वर्ष इस्कॉन को अराउंड 58 इयर्स हो जाएंगे। तो इतना ज्यादा लंबा सफर तय करना किसी संस्था का, वो भी उनके संस्थापक आचार्य का वहां नहीं होना, तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और इसको हम समझेंगे कि ये संस्था कैसे चल पा रही है, ऐसे क्या कारण है कि चल ही नहीं रही है, दौड़ रही है, दौड़ ही नहीं रही है, सुपर सोनिक स्पीड से आगे जा रही है। तो मुझे पता चला एक लेक्चर से कि हर एक 7 सेकंड में प्रभुपाद जी की एक पुस्तक का वितरण हो रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसकी जो स्थापना एज पर जो आचार्यों से सुना गया और पढ़ा गया, 13 जुलाई 1966 को की गई थी। और इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं तो पता चलता है कि इसकी स्थापना पहले से ही हो चुकी थी। इस्कॉन की स्थापना पहले से ही हो चुकी थी, स्वयं भगवान स्थापित करके गए थे। श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन किया करते थे। वो आंगन, वो हेडक्वार्टर है। तो आज हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, थोड़ा सा प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे, क्योंकि जनरली जब हम किसी को पढ़ने के लिए बोलते हैं, तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जगन्नाथ जी के बारे में, कि जैसे हम किसी को पढ़ने के लिए बोलते हैं तो पढ़ते ही उसे नींद आती है। तो जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं कि उन्होंने बोला, मैं जानता हूं पढ़ते समय नींद आएगी, और जब करेंगे तब भी इन्हें नींद आएगी, लेकिन एक समय है जब ये कितना भी इनके अंदर आलस हो, उनकी सारा आलसपन दूर हो जाएगा। वो है प्रसाद सेवा का समय। तो जैसे ही इनके कानों में ये बात जाती है, महाप्रसादे गोविंद, तो ये सारा आलस इनके शरीर से दूर हो जाता है। तो उसी तरीके से प्रभुपाद लीलामृत, भले ही हमें नींद आए तो आचार्य कहते हैं बैठ के, अगर नींद आ रही है तो आप खड़े होकर पढ़िए, खड़े होकर नींद आती है तो चल कर पढ़िए, और अगर चल कर भी नींद आती है, नहीं, दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर उठिए, फिर पढ़िए। एटलीस्ट हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम हर दिन एक पेज प्रभुपाद लीलामृत से जरूर पढ़ें।
तो थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे कि हॉवर्ड नाम के एक भक्त थे जो प्रभुपाद जी को अपने इनिशियल डेज में मिले थे। तो हॉवर्ड क्या कहते हैं, उन्होंने जब प्रभुपाद जी को पहली बार देखा तो वो कहते हैं, बौरी पार करने के बाद सेकेंड एवेन्यू के ठीक पहले मैंने देखा कि स्वामी जी हंसमुख मुद्रा में फुटपाथ पर टहलते चले जा रहे थे। वे अपना सिर ऊपर उठाए हुए थे और उनका हाथ माला की थैली में था। तो डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, प्रभुपाद जी को जब पहली बार उन्होंने देखा तो प्रभुपाद जी का सिर हमेशा ऊपर रहता था। तो इसका क्या कारण था? कहते हैं कि किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी आप हमेशा जब भी चलते हैं कुछ करते हैं तो आपका सिर हमेशा ऊपर रहता है। तो कहते हैं कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता, हमेशा मैं बड़ा सोचता हूँ, इसीलिए ऊपर देखता रहता हूँ, ऊपर देख के चलता हूँ। तो हमारा जो विजन है ना वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, कभी भी छोटा विजन नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं और उनके जो शिष्य हैं, उनके जो फॉलोअर्स जो चल रहे हैं, उनका एक ही मिशन होना चाहिए कि प्रभुपाद जी के अगर फॉलोअर है तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मैं कभी छोटा सोचता ही नहीं। तो वैसे ही हमारा मिशन भी होना चाहिए कि हम भी छोटा सोचते ही नहीं। जितना बेस्ट और जितना बड़ा हो सकता है वो हमें भगवान के लिए करना चाहिए, और आप लोगों ने करके भी दिखाया। अभी रिसेंटली जो रथ यात्रा हुई तो आप लोगों ने इतनी महत्वपूर्ण सेवाएं इतने सुंदर तरीके से की, राइट। तो एक छोटा लग सकता था कि कैसे करेंगे, लेकिन इतनी बड़ी रथ यात्रा को करना बहुत बड़ा मैनेजमेंट लगता है, लेकिन आप लोगों ने बड़ा सोचा, किया और वो सफल हुआ। तो आगे कहते हैं, वे मुझे किसी बहुत परिचित चलचित्र के सुप्रसिद्ध अभिनेता जैसे लग रहे थे। सोचिए, साक्षात प्रभुपाद जी को देख रहे हैं और प्रभुपाद जी को एक अभिनेता से कंपेयर किया जा रहा है। ओल्ड एज है, टहल रहे हैं, फिर भी प्रभुपाद जी अभिनेता लग रहे हैं। तो प्रभुपाद जी का उस समय इस प्रकार का करिश्मा ही था। अभी इनिशियल चल रहा था, लेकिन जैसे इस्कॉन की स्थापना हुई तो जहां जाते थे वहां भक्त बन जाते थे, और ज्यादा कुछ नहीं, उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन देते थे तो कहते थे आप प्रचार कीजिए, और आप जाइए इस देश में, आप यहाँ जाइए, आप वहां जाइए, प्रचार कीजिए। और जो भी भक्त उनकी बातों को गंभीरता से लेकर उस बात को लेकर चला जाता था, वो डेफिनेटली वहां पर एक भव्य मंदिर निर्माण कर देता था। वे चिर युवा प्रतीत होते थे। वे सन्यासी के परंपरागत केसरिया वस्त्र और विचित्र सफेद नुकीले जूते पहने थे। ह्यूस्टन की ओर से आते हुए वे मुझे ऐसे लगे मानो अलादीन के चिराग से अकस्मात जिन निकल आया है। सोचिए कैसा अनुभव रहा होगा हॉवर्ड का, कि प्रभुपाद जी को देखकर उनको ऐसा लग रहा है ये सारी इच्छाएं मेरी पूरी कर देंगे। जिन से निकले हुए चिराग से निकले हुए जिन है। तो ऐसा एक ओवरव्यू उन्होंने दिया। फिर आगे कुछ वार्तालाप हुई, प्रभुपाद जी उनसे मिले, पूछे कि आप इंडिया से हैं क्या? उन्होंने बोला यस, आप इंडिया जानते हैं। तो कुछ वार्तालाप हुई। फिर उन्होंने कहा, जैसे हम सभी कहते हैं, किसी से हम मिलते हैं तो कहते हैं कि आप आइए हमारे प्रोग्राम में आइए, घूम फिर के। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि कैसे भी हम इसे कृष्ण भक्ति दें। तो हमें कोई भी परिचित अपरिचित टकराता है तो हम उसे यही कहते हैं, जैसे कि अगर हमने तिलक लगाया है, कंठी माला लगाया है, या फिर किसी कारणों से वो जान जाता है कि हम इस्कॉन से जुड़े हैं, तो हम उसको अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। तो ये प्रणाली हमने खुद नहीं बनाई है, ये हमने स्वयं प्रभुपाद जी से सीखी है। तो प्रभुपाद जी ने भी उन्हें आमंत्रित किया कि आप आइए और जो हमारा कार्यक्रम है उसे अटेंड कीजिए। तो उन्होंने कहा कब है? तो उन्होंने कहा कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार भगवत गीता क्लास होती है, तो आप उसमें पधारें शाम के समय। तो उन्होंने कहा कि आप अपने दोस्तों को जरूर लाइएगा, आपके दोस्त हैं? यस, तो आप अपने दोस्तों को भी लाइएगा। हम भी बोलते हैं, तो हम प्रभुपाद जी को ही वो फॉलो कर रहे हैं।
और इसी कारण से आप देखिए, 1 से 2, 2 से 2, और आज 15-20 लोग हैं, राइट। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला, और अगले जब सोमवार आई तो वो पहुंचे अपने दोस्तों के साथ। तो जैसे ही वो आए और बैठे तो प्रभुपाद जी ने पूछा, क्या आपके दोस्त आए हैं? तो उन्होंने बोला, यस, आए हुए हैं। तो बैठ के सभी प्रभुपाद जी का जो प्रवचन था भगवत गीता का वो सुनने लग गए। फिर ऐसे ही कुछ समय बीता, और एक दिन प्रभुपाद जी बोलने लग गए कि हमें अपनी सोसाइटी का नाम इस्कॉन रखना चाहिए। तो लोग हैरान हो गए कि प्रभुपाद, अभी तो हम किराए पे हैं, कोई अता पता है नहीं हमारा, और कितने ही लोग हैं हमारे पास, और जो आते हैं वो दोबारा आए या ना आए कोई गारंटी नहीं था, राइट। तो और प्रभुपाद जिस संस्था स्थापित करने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम अपनी सोसाइटी को इस्कॉन के नाम से पुकारेंगे। प्रभुपाद विरोधपूर्ण भाव से हंस पड़े जब उन्होंने पहले पहल ये नाम गढ़ा था। बौरी पर रहते हुए ही उन्होंने अपनी सोसाइटी के संस्थापन के संबंध में कानूनी कार्यवाही आरंभ कर दी थी, किंतु कानूनी कार्यवाही आरंभ करने से पूर्व भी वे अपने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के विषय में बातें करते रहते थे, और इस तरह यह नाम भारत को लिखे गए पत्रों में और विलेज वायस पत्रिका में प्रकट हो चुका था, पहले भी प्रकट हो चुका था। एक मित्र ने एक ऐसा नाम सुझाया था जो पश्चिम के लोगों के लिए अधिक परिचित लगता था। वह नाम था इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस, राइट। लोगों में भय रहता है, जैसे हम कहते हैं कि आप कृष्ण को ही भगवान मानिए, कृष्णस्तु, तो कहीं कहीं थोड़ा सा झिझक हो जाता है, या फिर सुनने वाले को भी लगता है कि ये केवल कृष्णा कृष्णा करता रहता है। लेकिन प्रभुपाद जी बिल्कुल क्लियर थे, उनको पहले भी ये सुझाव दे चुके थे कि भगवान गॉड कॉन्शियसनेस कर सकते हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। लेकिन अगर वो करते तो गॉड मतलब क्या हो जाता, स्पेसिफिक नहीं हो पाता। कौन गॉड? मेरा गॉड तो कोई दूसरा है, उसका गॉड तो कोई दूसरा है, राइट। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु प्रभुपाद का आग्रह कृष्ण कॉन्शियसनेस पर था, गॉड ईश्वर नाम अस्पष्ट था, जबकि कृष्ण यथार्थ और वैज्ञानिक था। गॉड कॉन्शियसनेस ईश्वर भावनामृत आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर और कम व्यक्तित्व था, और यदि पाश्चात्य लोग नहीं जानते थे कि कृष्ण ही ईश्वर है, तो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ हर कस्बे हर गांव में उनकी महिमा को फैलाकर उन्हें बताएगा। तो यहां पर एकदम क्लियर हो गया कि प्रभुपाद जी चाहते हैं कि स्पष्ट रहे कि हम किस लिए आए हैं और किस प्रचार के लिए हम बातें कर रहे हैं। तो आगे कुछ और बातें होती हैं, और उस बातों में निकलता है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत शब्द भक्ति, जैसे कि अब ये सोसाइटी का नाम रखा गया। कोई ऐसा सोच सकता है कि प्रभुपाद जी ने अपने मन से उनको जो लगा होगा कि जो बेटर हो सके वो नाम रख दिया, लेकिन इसके पीछे भी एक राज है। इंटरनेशनल सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी भी कर सकते थे, या फिर अमेरिकन सोसाइटी भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि उनका जो नाम है, उनका जो प्रचार है, हर नगर आदि ग्राम में होगा, तो प्रभुपाद जी ने एकदम स्पेसिफिक कहा कि ये इंटरनेशनल सोसाइटी रहेगी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस कहां से लेकर आए, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कहते हैं जो कॉन्शियसनेस है, ये भक्ति विधान स्वामी का 16वीं शताब्दी में रचित शील रूप गोस्वामी की पदावली के एक वाक्यांश कृष्ण भक्ति रस भाविता का
अपना रूपांतरण था, जिसका अर्थ है कृष्ण की भक्ति संपन्न करने के मधुर रस में निमग्न रहना। कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये कहां से आया है? कृष्ण भक्ति रस भावित, कृष्ण भक्ति रस भावित। किंतु इस्कॉन को एक लाभ न कमाने वाले कर मुक्त धर्म के रूप में विधिकृत पंजी के लिए धन और एक वकील की आवश्यकता थी। सोचिए, आज तो हमारे पास कितने रेफरेंसेस हैं, और अगर आप इस्कॉन के नाम से कहीं बाहर जाते हैं और कुछ हेल्प के लिए बोलते हैं, तो लोग आतुरता से आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम हमारे बोलने से या हमारे कुछ कहने से कोई मान ले, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसी सोसाइटी बनाई जिसकी वजह से आज हम किसी भी चीज के लिए जाते हैं तो कोई मना नहीं करता है। तो वहीं पर आगे प्रभुपाद जी वहां पे अकेले थे, और अकेले होने के वजह से उनके पास कोई ऐसे हेल्प के लिए नहीं था, पहले से कोई तैयार था कि प्रभु जी आएंगे, महाराज आएंगे तो वेलकम करेंगे, या फिर वो सोसाइटी बना रहे हैं तो उनके लिए हम हेल्प के लिए पहले से वकील तैयार करेंगे, फंड रेजिंग करके रखेंगे, पैसों की जरूरत पड़ेगी, और जहां पे वो रहने वाले हैं उसका किराया भी भरना है, तो कोई उसका स्पॉन्सर्स हो, कुछ भी नहीं था, अनिश्चित था। तो यहाँ पर ये जो सोसाइटी है कर मुक्त, यानी कि कोई टैक्स पे ना करना पड़े, पहला, और दूसरा एक वकील जो इन कानूनी दावपेच को समझ सके और प्रॉपर इस ऑर्गेनाइजेशन का स्टैब्लिश कर सके। तो उन्होंने एक ऐसे वकील को जो उनके कार्यक्रम में आया करते थे उन्हीं को तय कर दिया। तो वो कैसे हुआ ये हम समझते हैं, किंतु इसका कार्ल इजरसेन ने धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, कल्याणकारी संगठनों के निर्माण का कुछ अनुभव प्राप्त कर लिया था, और जब वे बावरी में प्रभुपाद से मिला था तो उनकी सहायता करने को वह राजी हो गया था। उसने अपने वकील स्टीफन गोल्डस्मिथ के संपर्क कर लिया था। स्टीफन गोल्डस्मिथ जो एक यहूदी नवयुवक वकील था और जिसके पत्नी और 2 बच्चे के साथ तथा पार्क एवेन्यू में जिसका कार्यालय था, आध्यात्मिक आंदोलनों में रुचि रखता था। जब कार्ल ने उसे प्रभुपाद की योजनाओं के बारे में बताया तो वह तत्काल एक भारतीय स्वामी के लिए एक धार्मिक संस्था स्थापित करने के विचार से आकर्षित हुआ। वह सेकंड एवेन्यू में प्रभुपाद से मिला और दोनों ने संस्था स्थापन कर मुक्ति, प्रभुपाद की प्रवासन स्थिति, कृष्ण भावना अमृत के विषय में विचार विनिमय किया। गोल्डस्मिथ प्रभुपाद से कई बार मिले। एक बार वो अपने बच्चों के साथ आया जिन्हें स्वामी जी द्वारा तैयार किया गया सूप झोल वो बहुत पसंद आया। वह उनकी शाम की कक्षाओं में आने लगा। इंट्रोडक्शन हो गई कि एक वकील है और ये आपको हेल्प करेंगे। प्रभुपाद जी से बातचीत हुई और वो उनकी क्लास में भी आने लग गए। तो वो उनकी शाम की कक्षाओं में आने लगे, जहां वह श्रोता मंडली में प्रायः अकेला गैर हिप्पी सदस्य होता था। एक शाम को सारी कानूनी कार्रवाई पूरी कर लेने पर पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए तैयार होकर गोल्डस्मिथ ने नई सोसाइटी के न्यासियों के लिए हस्ताक्षर के लिए आए। तो अब देखिए कितना रोमांच आएगा अभी इस कहानी में कि इंट्रोडक्शन हो चुका है कि ये वकील आपको हेल्प करेंगे आपकी सोसाइटी की स्थापना के लिए। कक्षा में आने लगे, पेपर्स बना के लेकर आ गए। आज गोल्डस्मिथ को उन लोगों से मिलना था जो ट्रस्टी बनेंगे इस सोसाइटी के और जो जिम्मेदारी लेंगे कि यस हम है इसके जो भी ट्रस्टी बनेंगे हम इसके। तो उनकी कक्षा में एक दिन सारे कागजात लेकर पहुंचे और उन्होंने कहा, प्रभुपाद उस समय व्याख्यान ही दे रहे थे भगवद गीता पर, और प्रभुपाद जी बहुत ही स्मार्ट थे। लेक्चर के समय कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो बहुत ही चतुराई से वो मीन्स समय को देखते हुए बता दिया करते थे। तो उन्होंने जैसे ही गोल्डस्मिथ को आते देखा तो उन्होंने, क्योंकि भगवत गीता का क्लास दे रहे थे, तो उन्होंने बताया कि भगवत गीता की अनेक टीकाएं आई हैं
और अनेक टीकाओं में ऐसा हुआ है कि कई लोगों ने अपने मन से अपनी अपनी टीकाएं लिख दी, और जिसकी वजह से जो उसका मूल आधार है वो छोड़ के बाकी सारी चीजों पे लिख दिया। तो ऐसे बोलते समय उन्होंने ये बोला कि मैं ऐसा ही उदाहरण जानता हूं, वकील, जो वकील है वो वैसा कार्य करता है कि जो चीज सही रहती है उसको भी घोल मोल करके कुछ अलग प्रदर्शित कर देता है। तो उन्होंने बताया कि जब वो कलकत्ता में थे तो एक नियम निकला था सरकार द्वारा कि जिसकी वजह से आपको इतना इतना कर देना होगा, लेकिन उस वकील ने कुछ ऐसे दाव पेच लगाए कि वो सरकार उससे कोई भी कर नहीं ले पाई और वो जीत गया कि आपका ये जो नियम आपने लगाया है वो इस दाव पेच की वजह से मेरे ऊपर लागू नहीं होता है, और उस कारण से वो नियम जो है खारिज करना पड़ा और सरकार को नए नियम लाने पड़े। तो वहां पर जैसे ही उन्होंने गोल्डस्मिथ को देखा और फिर उसके बाद कहा, अच्छा श्रीमान गोल्डस्मिथ, आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं लेकिन हर बार हम ऐसे पूछते हैं यस, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछे, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी ने डायरेक्ट स्पेसिफिक कर दिया कि गोल्डस्मिथ आप प्रश्न पूछिए, क्योंकि वो जानते थे कि गोल्डस्मिथ के मन में क्या चल रहा होगा और किस वजह से आए हुए हैं। तो गोल्डस्मिथ खड़े होते हैं और वहां एकत्र लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए एक संक्षिप्त घोषणा करते हैं कि जिसमें स्वामी जी ने नए धार्मिक आंदोलन के पंजीकरण के लिए दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर्ताओं की मांग करते हैं। खड़े हो गए और उन्होंने बोला कि हमें स्थापना करनी है इस्कॉन की, उसके लिए साइन चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये सब यहाँ पे उपस्थित है, आप उनके पते भी ले सकते हैं। ठीक है, सोचिए अभी कोई घोषणा कर दे और कहेंगे जन्माष्टमी आ रही है और हमें इतने फंड रेजिंग की आवश्यकता है, और अचानक ही कोई बोले इतने कम फंड्स की जरूरत, इतने ज्यादा फंड्स की जरूरत है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे सभी उपस्थित हैं, सभी 10-10 हजार देने को सक्षम है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी ने वहां पे ऐसी घोषणा कर दी कि ये सब सक्षम है और आप इनके नाम के साथ, हस्ताक्षर के साथ इनके पते भी ले जाइए, कोई दिक्कत हो तो इनको हट कीजिए। श्री गोल्डस्मिथ, मैं अभी ले सकता हूँ? बोलते हैं हाँ अभी ले सकते हो। तो आश्चर्य हो गया, ये तो क्लास चल रही थी, क्लास में अचानक ये लोग, तो बाकी लोग भी हैरान थे कि प्रभुपाद जी, लेकिन क्योंकि प्रभुपाद जी का स्वभाव इतना कोमल, इतना दयावान था, इतने कृपालु थे कि उस स्वभाव को आप सोचिए, जैसे हावर्ड ने पहली बार देखा तो कैसे उनसे मंत्र मुक्त हो गए और कहने लग गए कि उनको कैसी कैसी उनके बारे में सोचने लग गए कि चिराग से निकले हुए जिन है ये, राइट, हमारी सारी महत्वाकांक्षाओं को पूरी कर देंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने उन्हें बताया कि यस, आप सबके साइन ले सकते हैं। बिल, तुम आओ अपना पता दे दो, और रफेल तुम अपना दे सकते हो, और डॉन और आए, श्रीमान ग्रीन, सब आओ अपना हस्ताक्षर और पता दे दो। तो डायरेक्टली, कुछ किंतु परंतु नहीं, और वह एकदम स्पष्ट। और वहां पर ऐसा नहीं था, जो भक्त बैठे हुए थे वो प्रभुपाद जी के प्रति बहुत ही सहिष्णु थे और सोचते थे कि हम प्रभुपाद जी की कैसे हेल्प कर सके। तो उनको ये भी नहीं पता था कि ठीक है प्रभुपाद को स्थापना कर रहे हैं किसी सोसाइटी का, ठीक है इनको इस चीज की जरूरत लगे कर देते हैं। उनको ये नहीं पता था कि ये जो सोसाइटी खड़ी होने वाली है ये आगे चलकर 10,000 सालों तक ये फैलने वाली है, पूरे जगत को कृष्ण भावना अमृत बनाने वाली है, राइट। इसलिए हमें कभी कभी लगता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं ये क्या कार्य है, सिंपल सा लगता है या फिर उतना बड़ा नहीं लगता है, लेकिन आप लोग जो भी छोटा से छोटा कार्य, जो भी कृष्ण भावना अमृत होकर कर रहे हैं, वो आगे चलकर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करने वाला है। उसकी शुरुआत हो चुकी है, राइट, उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो प्रभुपाद जी का जो विजन था वो ये नहीं था कि जो बावरी में जो वो रूम है 26 एवेन्यू, इसको कैसे मैं खरीद लूं,
इसको कैसे हेडक्वार्टर बना लूं। नहीं, वो तो बहुत बड़ा सोच रहे थे कि कैसे मैं पूरे जगत में भगवान के नाम का प्रसार करूं, प्रचार करूं और सबको कृष्ण भावनामृत बनाऊं। यहाँ पर सभी ने बैठ के सभी ने अपने हस्ताक्षर दिए, कोई भी सभी तैयार थे। और इसमें ऐसा था 3 स्टेजेस थे, 3 साल के लिए अलग अलग ट्रस्टी बनाए गए। हर साल, एक साल 3 ट्रस्टी, अगले साल और 3, और फिर तीसरे साल और 3, यानी कि बदले जाएंगे हर 3 साल। तो ऐसे ट्रस्टी बनाए गए और वहां पे इस्कॉन की स्थापना पूर्ण हो जाती है। तो ये था कि किस प्रकार प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की, ये हमें पता होना चाहिए। और ये किस वजह से की और इतना समय क्यों लगा। तो कहा जाता है कि श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, उन्होंने कहा था कि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति नजर आते हैं, तो आप क्यों नहीं भगवत गीता का जो प्रचार है अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य देशों में जाके करें। तो प्रभुपाद जी ने शुरू के दिनों में बहुत ज्यादा प्रयास किया। इस्कॉन का स्थापना से पहले एक और संस्था उन्होंने बनाई थी, लीग ऑफ डिवोटीज, जो झांसी में स्थापित की थी, लेकिन वो उसमें सफल नहीं रहे, केवल एक ही शिष्य बन पाए वहां पर। तो आचार्य बता रहे थे कि ऐसा क्यों था, और उनके जन्म के समय भी भविष्यवाणी हो चुकी थी कि ये जो व्यक्ति है 70 साल की उम्र में, यानी कि 70 साल की उम्र में वो 108 मंदिरों का निर्माण करने वाला है। सोचिए, किसी का जन्म हुआ है और कोई आके बोल दे कि ये बच्चा इतना बड़ा कार्य करने वाला है, तो लोग उतना सीरियस नहीं लेते हैं, सोचते हैं ठीक है देख लेंगे, तो बच्चा ये क्या करने वाला है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती रही तब भी देख रहे हैं कि कुछ हो तो नहीं रहा था। 108 मंदिर बनाना बहुत बड़ी बात है। जब 70 साल तक, 65 साल तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा। लेकिन ये जो कथन है वो सच हुआ। तो कहते हैं क्योंकि प्रभुपाद जी इंडिया में प्रचार कर रहे थे, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रचार नहीं कर रहे थे, इस वजह से सक्सेस नहीं हो रहे थे। उनको सक्सेस वहां पे जाके होना था पाश्चात्य देशों में, क्योंकि उनके गुरु का कहना था, उनके गुरु का आशीर्वाद था पहला। तो वहां पे जाकर उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि यूथ प्रीचिंग, यूथ आएंगे, यूथ आएंगे उस कार्यक्रम में, और उस यूथ के द्वारा इस्कॉन में इतनी बड़ी क्रांति आएगी कि पूरी दुनिया का ये सोसाइटी बन जाएगा। किंतु प्रभुपाद अपनी योजना भविष्य के लिए बना रहे थे, और उनकी योजना कर से छूट कहीं अधिक के लिए वे अपने आध्यात्मिक पूर्वजों की सेवा करने और शास्त्रों की उस भविष्यवाणी को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे थे कि एक आध्यात्मिक आंदोलन कलयुग में 10,000 वर्षों तक फलता फूलता रहेगा। अत्यंत विस्तार वाले कलयुग में जो 4,32,000 वर्षों तक रहेगा, 1960 की दशक एक क्षुद्र क्षण में के समान है। तो जैसे ही फिर प्रभुपाद जी ने अपनी ये संस्था का स्थापना किया, तो इसके साथ जब लीग ऑफ डिवोटीज उन्होंने तय किया था, बनाया था, तो कुछ उद्देश्यों के साथ किया था। कोई भी संस्था अगर आपको बनानी है तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं ये कार्य, क्या आपका उद्देश्य है इससे। तो आज हम उस उद्देश्यों को समझने का प्रयास करेंगे। तो उससे पहले, जस्ट पहले हम ये समझते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम एक शुद्ध भक्त बने, शुद्ध भक्ति करें, तो वो तभी सफल हो पाएगा जब आप शुद्ध भक्तों का संग करेंगे। तो ये कैसे हो पाएगा, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि कार है, एक कार है, उसको एक व्यक्ति चला रहा है, वो अभी अब लर्नेड है, मतलब कि लर्निंग है। तो लर्निंग वाला जो डिवोटी, जो व्यक्ति है, वो डायरेक्ट रोड पे नहीं ला सकता कार को, और अगर वो लाता भी है तो उसे क्या, एक लर्न जो कार चलाने वाला है वो साथ में बैठा हुआ होना चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं बैठा है तो शायद इससे कुछ ऐसी गलतियां हो जाए जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है।
उसी प्रकार अगर हम प्रचार कार्य में कहीं बाहर निकले हैं तो आपके साथ आपका जो संरक्षण है वो एक अच्छे भक्तों के द्वारा, शुद्ध भक्तों के द्वारा गाइडलाइंस में होता रहना चाहिए, वरना हम भटक सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर मिश्रित भक्ति का कोई मूल्य नहीं है। मिश्रित भक्ति मतलब मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वैसा भी कर लूं, इसको भी संतुष्ट कर लूं, उसको भी संतुष्ट कर लूं। मिश्रित भक्ति का यहाँ पे कोई जगह नहीं है। इसीलिए इसको सिंपल नाम दिया गया है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। मिश्रित यानी कि केवल हमको कृष्ण भक्ति ही करनी है। तो हम एक एक करके प्रभुपाद जी के जो इस्कॉन की स्थापना जब उन्होंने की तो 7 उद्देश्यों को रखा सामने। तो उन 7 उद्देश्यों को जस्ट हम वन बाय वन समझने का प्रयास करेंगे। पहला, इसको हम एक टाइटल भी दे सकते हैं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हिंदी में मैं बोलूंगा इसको, इंटीग्रेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। जीवन के मूल्यों में असंतुलन को रोकने और विश्व में वास्तविक एकता और शांति स्थापित करने के लिए पूर्ण समाज में व्यवस्थित रूप से आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार कर जन साधारण को अध्यात्म की तकनीकों की शिक्षा देना, यानी कि प्रॉपर प्रीचिंग, एक सही ढंग से लोगों को भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का ज्ञान देना, उनके महत्व के बारे में बताना, ये इस्कॉन का पहला उद्देश्य है। तो जैसे हम भी देखते हैं किस प्रकार इस्कॉन देवास में भी एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रीचिंग का कार्य चल रहा है। कॉन्ग्रेगेशन क्लास, यूथ क्लास, बुक्स रीडिंग क्लास, और आने वाले समय हमें भक्ति वृक्ष क्लास ये चलने वाली है। तो भक्ति वृक्ष ये क्या क्या रहेगा इसके अंदर हम ये डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक जब हम प्रचार करेंगे, सही जो भी समय है उस हिसाब से हम अपने तकनीकों में थोड़ा चेंज करके जो श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का जो ज्ञान है एज इट इज देंगे, ये हमारा पहला उद्देश्य है। दूसरा टाइटल दे सकते हैं प्रीचिंग। भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में प्रदर्शित कृष्ण चेतना का प्रचार करना। कितना महत्वपूर्ण है प्रीचिंग। हम सभी जानते हैं कि अगर प्रीचिंग प्रचार ना हो तो हम सब को सही ज्ञान हम तक नहीं मिल सकता है। तो हमें जितना हो सके उतना श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम से ज्ञान अर्जित करके दूसरों को बताना चाहिए। कहीं पर भी ऐसा नहीं बताना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है या मेरा मत ऐसा कहता है, नहीं। श्रील प्रभुपाद जी ने रात रात भर जगकर हमारे लिए बुक्स लिखी है। आप उन बुक्स का रेफरेंस लेकर लोगों को प्रचार कर सकते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी अमृतसर गए थे, तो उन्होंने देखा कि गुरु ग्रंथ साहिब को चामर डुलाया जा रहा है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इसी तरीके से श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम को भी मान सम्मान मिलना चाहिए और इसी तरीके से इनका जो प्रचार प्रसार होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई मेरे लिखे हुए पुस्तकों को श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ता है तो ही इज फोर्स्ड टू बिकम अ प्योर डिवोटी। अगर कोई श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ता है तो उसे प्योर डिवोटी बनने से कोई भी रोक नहीं सकता, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी बोल के गए हैं। तो हमारा कर्तव्य और ज्यादा बढ़ जाता है कि उनकी मेहनत की हुई बुक्स जो उन्होंने लिखी है उन्हें हमें अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। क्योंकि ये जो बुक्स है, ऐसा क्यों है कि प्रभुपाद जी द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं वही एक शुद्ध भक्त बना सकती है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने अपने मन से कोई भी लाइन नहीं लिखी है।
कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने मन से लिखी है। सभी शास्त्रों और आचार्यों के आधार पर उन्होंने ये सब लिखा है। इसीलिए यह तय हो जाता है कि अगर हम प्रभुपाद जी के लिखे हुए पुस्तकों को पढ़ें तो डेफिनेटली हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तो अगर आप शुद्ध भक्त नहीं बन पा रहे, नहीं बन पाए अभी तक, यानी कि अभी तक हमने श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें नहीं पढ़ी है। उसके बाद कहा जाता है कि पुस्तकों का कितना महत्व है। आजकल तो जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ने में बहुत कम रुचि होने लग गई है। तो पहले की अवस्थाएं बताते थे, हिज होलीनेस राधानाथ महाराज बताते थे कि अपने जब उनके इनिशियल डेज थे, जब वो ब्रह्मचारी थे न्यू वृंदावन में, तो वहां पर जब वो सेवाएं करते तो अलग अलग प्रकार की सेवाएं करते थे, और साथ ही साथ बुक्स साइड में खुली हुई रहती थी, और ऐसे कर करके वो प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ा करते थे। कई बार गाय का दूध दूहते थे और बगल में बुक खुली हुई रहती थी, तो यहाँ पे दूध दूहना चालू रहता था और इधर से बुक्स रीडिंग चालू रहता था। और हम कहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है। अभोग लीला प्रभु जी बता रहे थे, कहते हैं कि एक समय था जब वो नए आए थे आश्रम में, तो कहते हैं कि हर एक डिवोटी किसी पेड़ के नीचे, किसी कमरे में, टेम्पल हॉल में या फिर अपने आश्रम में बैठ के बुक्स खोल के पढ़ रहा है और उसके ऊपर वार्तालाप कर रहा है कि अरे प्रभु ये बताइए क्या है, ये क्या लिखा है, प्रभुपाद जी को समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ये देखिए कितना अच्छा कथन लिखा है, हमें भी ये फॉलो करना चाहिए। लेकिन आजकल ये चर्चाएं नहीं होती है। हम इतने यूथ हैं, लेकिन क्या हम आपस में क्या कृष्ण चर्चा कर रहे हैं बैठ के? हमें करना चाहिए। सारी चर्चाएं छोड़ के हमें केवल कृष्ण चर्चाएं ही करनी चाहिए। तो जैसे मैंने सिस्टमैटिक प्रोग्राम के बारे में आप लोगों को बताया, यूथ प्रीचिंग, इवन जेल प्रीचिंग भी चलती है कि जेल में रहे हुए कैदियों को भी किस प्रकार हम कृष्ण भावनामृत दे सकें। तो चैतन्य महाप्रभु भी बोल चुके हैं, पृथ्वी आचे नगर अतिग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। तो ये होने ही वाला है, ये तो होने ही वाला है। अब हमारा कर्तव्य कि हम उसमें भाग ले या ना ले। जैसे अमरीश प्रभु जो टीओपी मायापुर में जो मंदिर बन रहा है, तो उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो उनकी पत्नी माता जी थी, तो उनको पूछा गया कि आप इतना योगदान क्यों दे रहे हैं, आपको क्या इतना प्रोत्साहित कर रहा है? तो उन्होंने कहा कि ये टीओवीपी तो बनने ही वाला है, क्योंकि इसकी भविष्यवाणी तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने पहले ही करके गए हैं, मैं तो बस उसमें एक सहायक बना। तो उसी प्रकार ये हरिनाम का प्रचार तो होने ही वाला है, बस हम उसमें एक सहायक बन जाए। थर्ड, रिलेशनशिप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाज के सभी सदस्यों को एक दूसरे के एवं श्री कृष्ण परमात्मा के समीप लाना और सभी सदस्यों एवं मानव समाज में यह विचार प्रचारित करना कि वे सभी श्री कृष्ण के अभिन्न अंग हैं। बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं। हिंदी चीनी हिंदी चीनी भाई भाई, आज तक भाई नहीं बने ये लोग। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में, लेकिन ये कभी नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि अभी भी ये जो है देहात्म बुद्धि पे रह गए, शरीर के तौर पे कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये हिंदी है, ये चीनी है, ये सिख है, ये ईसाई है। लेकिन प्रभुपाद जी का ये जो उद्देश्य, तीसरा उद्देश्य, इसमें साफ बताया जा रहा है कि हम सब कृष्ण के अंग हैं, इसीलिए हम सब भाई भाई हैं। अगर हमको भाई भाई बनना है तो भाई भाई को क्या होना होगा? आपके जो पिताजी हैं वो भी एक होने चाहिए,
राइट। तो इंग्लिश में कथन है कि इफ यू वांट कॉमन ब्रदरहुड इन द सोसाइटी, कॉमन फादरहुड शुड बी देयर। कि अगर आप चाहते हैं कि हम भाई भाई रहे तो आपके पिताजी भी एक होने चाहिए। तो ये कब पता चलेगा? जब हम उनको बताएंगे हम शरीर नहीं हम आत्मा है। आज आपका जन्म उस परिवार में हुआ है, लेकिन हम आत्मा है, हम सब भगवान के अंश हैं। तो ये अगर ये चीज लोगों के दिमाग में अगर हमने बताई तो एक अच्छा रिलेशन बन जाएगा, तब वो भाई भाई हो जाएंगे। यहाँ पे जितने हैं सभी अलग अलग परिवार से हैं, देहात में बुद्धि से सबके माता पिता अलग अलग हैं, लेकिन सब भाई भाई हैं। क्यों भाई भाई हैं? क्योंकि हम जान चुके हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है और हम भगवान के अंश हैं। तो भगवत गीता में श्लोक भी आता है 5.26 में, भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानाम। राइट, यानी कि जो ये जानता है वही शांति को प्राप्त करता है। कि भोक्ता केवल भगवान है, सारी यज्ञों का जो फल है वो भगवान को ही अर्पित होने वाला है, और जो इस बात को जानता है वही शांति को प्राप्त करता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, यूएन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे बड़े बड़े स्तर पे, कि लड़ाई झगड़ा ना हो, युद्ध ना हो। लेकिन क्या ऐसा है? युद्ध नहीं हो रहे? क्या बंद है युद्ध? चल रहे ना युद्ध? क्योंकि उनको ये चीज नहीं पता है। जब ये पता चल जाएगी तो और रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। चौथा है कीर्तन। संकीर्तन आंदोलन को प्रोत्साहित एवं उसकी शिक्षा देना, ये भगवान नाम का सामूहिक कीर्तन है जो कि श्री चैतन्य की शिक्षाओं में प्रदर्शित है। हरे नाम ही केवलम कलो नास्तिव गतिरन्यथा। केवल हरि नाम, इस कलयुग में केवल हरि नाम। तो कीर्तन करना हमारे लिए कितना आवश्यक है, जैसे अभी आप लोग कर रहे थे। चलते रहना चाहिए, घूम घूम के कीर्तन करना है। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना 26 एवेन्यू में कर दी। वो कह सकते थे कि मैं बैठा हूं, जिनको भगवत गीता का ज्ञान लेना है वो आए मेरे पास, लेकिन नहीं। वो जानते हैं ये जो आंदोलन है संकीर्तन आंदोलन है, पता है कि नहीं आएंगे। अब हमें क्या होगा? अब हमें जाना होगा लोगों के पास संकीर्तन करते हुए। तो ये संकीर्तन इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि जहां पे कुछ भी काम नहीं करता है वहां पे संकीर्तन काम करता है। प्रभुपाद जी के पास बहुत सारी चीजों के लिए भक्त जाते थे कि प्रभुपाद जी ये समस्या है, प्रभुपाद जी वो समस्या है। प्रभुपाद जी बोलते हैं चैंट एंड बी हैप्पी, कीर्तन कीजिए। ये सोल्यूशन उन्होंने गिरिराज महाराज जी को भी दिया। उन्होंने कहा, जब जुहू का मंदिर बन रहा था तो उन्होंने कहा कि गिरिराज आप क्यों नहीं 24 आवर्स कीर्तन करते हैं? 24 घंटे कीर्तन? बोले हाँ। तो प्रभुपाद जी जब इस धराधाम को छोड़ चुके थे तब उनको ध्यान आया कि प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा था, अब मुझे वो लागू करना चाहिए। तो गिरिराज महाराज जी ने देखा जैसे ही मैंने यह नियम लागू किया तो जितनी भी समस्याएं थी वो अपने आप ही सॉल्व होने लगी। कैसे? भक्त आते थे, बोलते थे महाराज हमें ये दिक्कत है, महाराज हमें ये परेशानी हो रही है। तो बोलते ठीक है, आज थोड़ा मैं व्यस्त हूं, क्या आप सोमवार को आएंगे? हम आराम से बैठ के चर्चा करेंगे। बोले ठीक है, जरूर आएंगे। ठीक है, और संडे को हमारा 24 आवर्स कीर्तन भी होता है, उसमें भी थोड़ा भाग लीजिए, अच्छा लगेगा। बोले ठीक है। तो संडे के दिन 24 आवर्स कीर्तन में भाग लिए। मंडे को बचा ही नहीं कुछ बोलने के लिए, और कोई गिला शिकवा नहीं रह गई, और फिर वो अच्छे से भक्ति करने लगे। तो ये पावर है हरिनाम संकीर्तन का, कीर्तन करने का। अभी कीर्तन में 16 माला का जप भी आता है।
कहा जाता है कि जो भी भक्त अगर 16 माला का जप नहीं कर रहा है तो समझ जाइए वो स्पिरिचुअल डिजीज से, उसको स्पिरिचुअल डिजीज है, रोग है, आध्यात्मिक रोग लगा हुआ है कि वो 16 माला का जप नहीं कर पा रहा है। तो एक भक्त है जो पहले ब्रह्मानंद महाराज थे, बाद में वो प्रभु हो गए। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा सुंदर लेक्चर दिया किसके ऊपर कि इफ वन चैंट 16 राउंड डेली ही विल नेवर फॉल डाउन। अगर कोई 16 माला का जप करता है नियमित रूप से इन प्रकार ने, अभी सुबह सुबह एक लेक्चर सुन रहा था मैं, उसमें बता रहे थे प्रभु जी, कहते हैं कि 16 अंक कितना महत्वपूर्ण है, कि आपको कहा गया है कि 16 माला का जप कैसे भी करना है, लौट के बोट के जोड़ के जैसे भी करना है, कोई दिक्कत नहीं, 16 माला करना है। लेकिन अगर 16 को मैं 17 कर दूं तो लोग पूछने लग जाएंगे ये कहा हो, ये किसने बोला, प्रभुपाद जी तो 16 बोल के गए थे। ठीक है, तो इसीलिए हमें बोलना पड़ता कम से कम 16 माला कीजिए। तो ये 16 माला अगर कोई करता है, जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, जो करता है, तो उसका कभी भी पतन नहीं होता है। तो ये लेक्चर दिया प्रभु जी ने, प्रभु जी ने, और जब दिया तो उनके जो क्लोज एसोसिएट थे उन्होंने पूछा कि अच्छा आपने तो बहुत अच्छा लेक्चर दिया, तो आपका कैसे फॉल डाउन हुआ? तो उन्होंने बताया क्योंकि मैं 16 माला नहीं करता। राइट? तो अगर हम भक्ति में टिके रहना चाहते हैं तो किसी भी हालत में हमें 16 माला का जो जप है उसे नहीं छोड़ना है। कुछ भी करके 16 माला का हमें जप करते रहना चाहिए। हमारी आधी से ज्यादा जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो आपके जपा के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसी वजह से आपको हमेशा कीर्तन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, 5वां, अबोर्ड ऑफ कृष्णा टॉपिक का नाम है, और इसको ऐसे समझ सकते हैं, समाज के सदस्यों के लिए दिव्य लीलाओं को समर्पित सभी सदस्यों के लिए एक विशाल धार्मिक स्थल खड़ा करना। अब अलग अलग होली प्लेस हमको स्थापित करना है। अब होली प्लेस बोलेंगे, पहले जी प्रभु जी पहले से तो वृंदावन है, द्वारका भी है, रामेश्वरम भी है, बद्रीनाथ भी है, अब कौन सा होली प्लेस? तो जहां पे भी भगवान के नाम का उच्चारण होगा वहां पे भगवान स्वयं अवतरित होंगे अष्टविग्रह के रूप में। और ऐसा करके दिखाया प्रभुपाद जी ने, कीर्तन किया, वहां पे भगवान स्वयं उपस्थित हुए। और ऐसा हर एक इस्कॉन का मंदिर इसी प्रकार का कार्य कर रहा है। तो जो सेंटर हो या इस्कॉन का मंदिर हो, वो किसी मंदिर से कम नहीं, वो किसी धाम से कम नहीं, क्योंकि वहां पे स्वयं भगवान विराजमान है। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं कि चलते हैं वृंदावन, चलते हैं गोवर्धन। जैसे कि प्रभुपाद जी जब वेस्ट वर्जीनिया में थे तो वहां का वातावरण देखकर उन्होंने कहा, अरे यहाँ पे तो गोवर्धन भी दिख रहे हैं, यमुना नदी भी दिख रही है, ये तो न्यू वृंदावन है, दिस इज न्यू वृंदावन। फिर और देखा उन्होंने दूसरी जगहों पे, तो उनको कहा सैन फ्रांसिस्को को, ये तो न्यू जगन्नाथपुरी है। और फिर कुछ देखा लॉस एंजलिस में, तो उन्होंने कहा ये तो न्यू द्वारका है। ठीक है, तो जहां पे भी भगवान है, वहां पर जहां पे भी कीर्तन हो रहा है वहां पे भगवान आएगा, जहां पे भगवान है वो एक धाम है। तो हमको एस्टेब्लिश करना है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है टीम भक्ति का, तो ये कार्य हमारे जो उद्देश्यों में से एक ये कार्य है। जो भी ऐसे स्थान है उसको उजागर करना है। नेक्स्ट, सिंपलर लाइफ। सिंपल लाइफ, सिंपल लाइफ यानी कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल जो भक्त हैं उनका टाइम टेबल ऐसा है कि अगर उनको पूछो, अरे प्रभु क्या हुआ, माला का क्या है अपडेट, तो कहते हैं प्रभु आपको पता है कैसी अवस्था में मैं जी रहा हूं, मेरा टाइम टेबल सुनाऊं मैं आपको। 8 बजे जॉब को निकलता हूं, रात के 10 बजे आता हूं,
और खाना खा के 12 बजे तक सोता हूं, तो आप बताओ कब उठूं और कब जपा करूं। 4 माले सुबह करता हूं, 4 माला शाम को करता हूं, 4 खाने के बाद करता हूं, 4 सोने से पहले करता हूं। ये कोई दिनचर्या है? सिंपल लाइफ। हमें अपनी लाइफ को, अपनी मटेरियल लाइफ को इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना लेनी है कि हम 16 माला के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग ही होनी चाहिए। तो भक्तों के लिए जो भी आप व्यवसाय करें, उस व्यवसाय को इस तरीके से करें कि हम 16 माला का जप कर पाए। हम प्रभुपाद जी के लिखे हुए जो ग्रंथ है उसको हम पढ़ सके, उसका अनुशीलन कर सके। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमें कुछ और चीजें भी दी, जैसे फार्म कम्युनिटी, गुरुकुल, राइट, गौशाला, ये भी दी। तो ये सब लाइफ जो है ना बहुत सिंपल है। जैसे कहा जाता है, जैसे जुहू का मंदिर है, वहां पे राधा रास बिहारी को जो भी भोग लगता है उनके फार्म से निकल के आता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, गाय भी देसी गाय है, उनके दूध का भोग लगता है, उसके द्वारा कुछ मिष्ठान बनाए जाते हैं जो भगवान को अर्पण किए जाते हैं। तो हमें अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। अगर आप अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो आप अध्यात्म में रुचि नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट, लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूशन, जो आप लोग बहुत ही अच्छे से करते हैं। उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मैगजीन, पुस्तकें एवं अन्य लेखन कार्य प्रकाशित करना। तो ये जितने भी 6 हमने डिस्कस किए, इसका सारा डिपेंडेंसी किसके ऊपर डिपेंड करता है? इस 7वें उद्देश्य पे, कि अगर हम पुस्तकों का वितरण नहीं करेंगे, अगर वो हम रोक देंगे, तो फिर कार्य प्रसार सब रुक जाएगा। तो प्रभुपाद जी बहुत फोकस करते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे, बार बार बोलते थे डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, व्हाट इज द स्कोर, व्हाट इज द स्कोर। तो एक भक्त बोलता है, प्रभुपाद जी आप तो हमेशा बुक्स 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 बोलते हैं, बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, क्या हम किताबी कीड़े बन जाए? तो बोले कि अगर तुम मेरा बुक नहीं पढ़ेगा, अगर तुम मेरा बुक पढ़ के किताबी कीड़ा बनता है, वो अच्छा है बजाय कि एक स्टूल कीड़ा बनने से। मल का कीड़ा बनने से अच्छा है कि किताबी कीड़ा बन जाए। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति प्रचार कर रहा था, पुस्तक ले लो, भगवत गीता ले लो, और बहुत ही उदासीनता से कर रहा था, गीता ले लो। आप लेंगे उससे गीता? आपको बताना पड़ेगा गीता के किस अध्याय में क्या लिखा गया है, क्यों लिखा गया है। आपको बताना होगा कि हमें ये जो समय है वो भगवान के नाम का लेने का है। भगवान का नाम लेंगे तो अंत समय में, आज ही हम इसकी तैयारी करेंगे तो अंत समय में भगवान के नाम को स्मरण करेंगे, तभी हम भगवान धाम वापस जाएंगे। फिर हमें इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि को सामना नहीं करना होगा। तो उनका उत्साह होना चाहिए हमारे अंदर। एक बार एक भक्त, प्रभुपाद जी एक भक्त को पूछते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन वाली जो बुक है, कि बताओ इस बुक में क्या लिखा है, तुम तो वितरण करते हो। बोलते हैं प्रभुपाद जी नहीं पता मेरे को। तो बोले ये बुक पहले तुम्हें पढ़ने के लिए मैंने लिखी है, तुम मेरे भक्त हो, शिष्य हो, और तुम्हें ये बुक पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप दूसरों को क्या बताओगे। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम यहां से रोज एक एक बुक खरीदे, हर हफ्ते एक बुक खरीदे, छोटी से छोटी बुक, कलेक्शन बनाए बुक्स का। केवल कलेक्शन ही नहीं, उसको पढ़ के कलेक्शन बनाए, राइट। और उसको हम रखे टारगेट कि हाँ एक हफ्ते में ये बुक्स पढ़ेंगे, अंडरलाइन कीजिए, पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि जितना हम पुस्तकों का वितरण करेंगे उतना ज्यादा भगवान वहां पे अवतरित होते हैं। आप देखेंगे जिस भी एरिया में पुस्तकों का वितरण ज्यादा हुआ है,
उसी एरिया में भगवान के मंदिर का निर्माण सबसे ज्यादा हुआ है। दिल्ली के एनसीआर में, एनसीआर जो रीजन है, केवल उस रीजन में ही इस्कॉन के 14 मंदिर हैं और कई अनगिनत सेंटर्स हैं, 1000 सेंटर्स हैं वहां। तो केवल इसी कारण की वजह से। तो इन जो उद्देश्य है, इसको आप हमेशा याद रख सकते हैं। ये हमारा परम कर्तव्य भी है ये सब चीजें याद रखना, और इसको याद करने का केवल सिंपल तरीका है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, शिल्पकार। शिल्पकार, तो हम लोग एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे शिल्पकार को। S for simpler life, I for integration of spiritual knowledge, L for literature distribution, P for preaching, K for kirtan, A for abode to Krishna, R for relationship. एक बार एक व्यक्ति ने पूछा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी आप जब इस धराधाम को छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, या आपके भक्तों का क्या होगा? तो बोले ये सारे भक्त हिप्पी बन जाएंगे। तो बोले क्या बोल रहे हैं? बोले हाँ, अगर ये प्रीच नहीं करेंगे, प्रचार नहीं करेंगे तो सारे हिप्पी बन जाएंगे। तो हमारा कर्तव्य है कि हम, हरे कृष्णा, कि हम प्रचार कार्य में जरूर लगे रहे। अगर हमने प्रचार नहीं किया तो हम भी अपनी जगह से फॉल डाउन हो जाएंगे। और फिर प्रभुपाद जी ने ये भी कहा, प्रभुपाद जी से पूछा गया कि अच्छा ये बताइए आपको क्या हमारे से क्या उम्मीद है, आपको क्या सेटिस्फाई करता है? तो बोलते हैं कि मेरे जाने के बाद आप लोग आपस में मिलके कितना कोऑपरेट करके रहते हैं, ये मुझे सबसे ज्यादा आनंद देगा। तो ये हमारा एक और कर्तव्य बन जाता है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर, भले ही हम अलग अलग घर से हैं, अलग अलग रिलीजन से हैं, अलग अलग परिवार से हैं, जात से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं हम सब कृष्ण के अंश हैं। तो हम सब एक हो चुके हैं। तब हमारा कर्तव्य है कि हम सब एक होकर भगवान के इस प्रचार प्रसार में साथ दें। इस्कॉन इतने लंबे समय तक चला, इसके अंदर काफी दिक्कतें भी आई, और आज बहुत अच्छा चल रहा है। तो दिक्कतें क्यों आई? क्योंकि कई लोगों ने अच्छे से प्रचार नहीं किया, अच्छे से साधना नहीं किया। और कितने अच्छे से आज क्यों चल रहा है? उन्हीं लोगों की वजह से चल रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से प्रचार किया, बहुत अच्छे से साधना किया। तो आप चाहते हैं कि एकदम अच्छे से चले, तो हम सबका कर्तव्य है कि हम सब मिलके इसके अंदर भाग लें। तो आखिरी में मैं इसको विराम दूंगा 3 चीजें बोलकर कि हम इस्कॉन में आए क्यों हैं। तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। हमारा 3 उद्देश्य है यहां पे आने का। चैंटिंग हरे कृष्णा अटेंटिवली, सेकंड प्रीचिंग हरे कृष्णा विग्रसली, यानी कि हरे कृष्णा महामंत्र को अटेंटिवली सुनना है, प्रीचिंग जोर लगा के करना है, और लविंग हरे कृष्णा डिवोटी अनकंडीशनली, जो भी हरे कृष्ण भक्त हैं उनको अनकंडीशनली प्यार करना है। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, और इसी के लिए हम आ रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और साथ ही साथ ये जो सप्ताह चल रहा है, इतना महत्वपूर्ण सप्ताह चल रहा है, और आने वाले दिन इतने महत्वपूर्ण हैं। जैसे कोई कह रहा था कि आप लोग क्या भक्ति करते रहते हो, हाँ, कोई आनंद है कि नहीं आपके जीवन में? लेकिन जब हमने बताया कि हमारा तो एक के बाद एक फेस्टिवल है, हर हफ्ते कभी कभी 2-3 फेस्टिवल आते हैं, तो वो हैरान हो गया कि अरे हम भी चलते हैं ऐसी संस्था में या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे एक के बाद एक फेस्टिवल है। तो जैसे हम जानते हैं कि अभी जस्ट लास्ट हफ्ते गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का
तिरोभाव दिवस था। आज लोकनाथ गोस्वामी जी का तिरोभाव दिवस है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी, जिनकी वजह से राधा रमन जी की स्थापना हुई। लोकनाथ गोस्वामी, जिनकी वजह से, जिनके एक शिष्य रहे नरोत्तम दास ठाकुर जी, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे जो प्रार्थनाएं हैं वो लिखी, और उनके केवल एक ही शिष्य रहे नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी जी के। तो उन्होंने कहा, किसी ने पूछा कि आपके तो केवल एक ही शिष्य हैं, तो उन्होंने कहा कि चंद्रमा अकेला ही रहता है आसमान में जो चमकता है। तो हमें इन आचार्यों की जो टीचिंग्स है वो फॉलो करना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। हरे कृष्णा। वांछात कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन स्थापना दिवस की जय। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। यस। प्रश्न ये है कि जैसे जाति धर्म प्रथा है, जैसे कोई यादव है तो कहता है कृष्ण जी यादव है, तो जो ठाकुर है कहता है राम है, ये लोग आपस में। तो उनको सिंपल आपको बताना होगा जो प्रभुपाद जी का जो ये उद्देश्य है रिलेशनशिप का, कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, राइट। तो यादव के भी हैं, ठाकुर के भी हैं, ब्राह्मण के भी हैं, गुप्ता जी के भी हैं, और जो भी हैं अलग अलग, गिरी के भी हैं, जायसवाल के भी हैं, सभी के रहेंगे वो। ठीक है, क्योंकि हम शरीर नहीं आत्मा है और हम सभी भगवान के अंश हैं, तो सब एक हुआ। आपने बोले थे कि हम कृष्ण के अंश, हम विष्णु के भी अंश हो सकते हैं या फिर श्री राम के भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कृष्ण राम इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, वो एक ही है, बस तत्वों का अंतर है, हाँ? लेकिन वो एक ही है। हरे कृष्ण। I stands for integration of spiritual knowledge. Yes. जो हमेशा कृष्ण के बारे में बातें करता है, कृष्ण का ही चिंतन करता है और कृष्ण के बताए हुए जो आदेश हैं उन्हीं को पालन करता है।